अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग में मॉर्निंग से। तो अभी सुबह का टाइम है। यहाँ पर जो है वो मेरी रूटीन में मैंने जैसे कहा था कि मैंने ये वाला मिल्क ऐड किया, तो फिर ये पी रही थी मैं। इसके बाद जो है वो नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैं सो गई थी और फिर सिस्टर और अम्मी मिलकर जो है वो सफाई कर रहे थे। दोनों ने मिलकर फिर सफाई की और सब घर वगैरह क्लीन किया। उसके बाद जो है वो डिनर में बना था ये बघारा खाना और उसके साथ बैंगन बने थे। बैंगन का सिस्टर को जो है वो अम्मी ने सालन बनाने के लिए कहा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उनका मूड नहीं है। फिर इसी तरह से सिंपल वाला उन्होंने बैंगन बना लिए, सिंपल वाले। फिर उसके बाद जो है वो लंच तो हमने उगरनी की थी। अबू ने कहा था कि कुछ बना दो, तो फिर अम्मी ने उगरनी बना दी थी और फिर वो हैवी भी रहती है। और डिनर भी हमने जल्दी कर लिया था क्योंकि भाई को और अब्बू को नमाज़ पर जाना था। नमाज़ थोड़ी सी लेट होती है आज, तकरीबन 10 बजे यहाँ पर नमाज़ हुई है बड़ी रात पर। और उसके बाद यहाँ पर खाने से पहले ही मैंने ये सब टेबल वगैरह सेट करके इसकी डस्टिंग कर रही थी। यहाँ पे धूल बहुत आती है और डस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है यहाँ पे। तो फिर उतने में जो है वो अब्बू के फ्रेंड आ गए थे, बेस्ट वाले फ्रेंड जो अब्बू के हैं ख़ास वाले। तो वो आ गए थे, उनकी बहन की लड़की की थी वेडिंग। तो वेडिंग पर इनवाइट करने के लिए वो घर पर आए थे हमारे। और फिर अब्बू जो है वो उनके साथ बैठे, बात करने के बाद जो है फिर अब्बू भी चले गए, वो भी चले गए। फिर जो है वो भाई भी नमाज़ पर चले गए, अब्बू और भाई दोनों भी। उसके बाद मैंने बात ली। लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने कपड़े निकाल कर रख लिए हैं। मेरा ड्रेस निकाल लिया है मैंने। ये मैंने परचेज़ किया था, परचेज़ किए हुए बहुत दिन हो गए, ऐसे ही रखा हुआ था और नया जोड़ा रखा हुआ था। तो फिर मैंने ये नया वाला ड्रेस निकाल लिया आज की रात पहनने के लिए। आज की रात नए कपड़े ही पहने जाते हैं, खुशी का मौका है तो फिर नए कपड़े ही पहने जाते हैं। तो फिर ये नया रखा हुआ था, मैंने ये निकाल लिया। और ज्वेलरी कलेक्शन मेरी जो है वो अभी आएगी, अपलोड मैंने अभी नहीं की, 2 पार्ट्स मैंने उसके बनाए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूँगी जल्दी और देखकर। और यहाँ पर ये भी निकाल कर रख लिया था। उसके बाद नमाज़ वगैरह सब करने के बाद जो है वो 12 बजे का टाइम हो चुका था। और इसके साथ ही मैंने अलग से परचेज़ की है दुपट्टा। नहीं, परचेज़ नहीं की, अब्बू लेकर आए थे दुपट्टा। इस तरह के वो बहुत से दुपट्टे लेकर आए थे उनके दोस्त के पास से। और बस इस तरह का प्रॉपर ये बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस बनकर रेडी हो चुका था और मैंने यही पहना था। और ये देख सकते हैं अभी बाहर आ गई थी और रात का टाइम है, लेकिन बिल्कुल भी रात का टाइम नहीं लग रहा, इतनी ज़्यादा जो है वो रौनक बाहर है। और यहाँ पर 12 बजने के बाद का ये टाइम है और यहाँ पर सिस्टर जो है वो पूरन को मैश कर रही हैं। ये दाल है, उबली हुई दाल, और बस इसको वो मैश कर रही हैं। फिर चीनी डालकर इसे पकाना होता है और फिर पूरन रेडी होता है। यहाँ पर जो है वो अम्मी ने दूध भी गर्म करके रखा है, इसे अच्छी तरह से उन्होंने गर्म किया है। इससे जो है वो खीर भी बनानी है, फिर फातिहा भी दिलाना होता है। तो फिर सबकी जो है वो तैयारी कर रहे थे। बर्तन भी जो है वो अभी क्लीन करने बाकी हैं, तो अम्मी वो कर लेंगी। और यहाँ पर जो है वो फिर मैंने सोचा कि हल्का फुल्का मैं रेडी हो जाऊँ। और यहाँ पर सारी जो है वो बॉक्सेस मैंने निकाल लिए। सोच रही थी कि क्या पहनूँ, फिर मुझे जाकर नज़र आए ये वाले इयररिंग्स। ये छोटे थे और वाइट स्टोन में थे, तो फिर ये वाइट मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा था। तो फिर मैंने वो वाले इयररिंग्स निकाल लिए, ये वाले बैंगल्स निकाल लिए। मैं सोच रही थी कि जो परसों मैं लेकर आई हूँ बैंगल्स वो पहनूँ, लेकिन फिर मेरा दिल करा कि मैं ये पहनूँ क्योंकि इसके साथ ही अच्छे से जा रहे थे। तो फिर ये वाले मैंने निकाल लिए। और फिर रिंग जो है वो बस मैंने एक ही हाथ में डाली थी, ये देखिए। और बड़ा अच्छा ये लग रहा था, वाइटिश बनकर मैं फिर रही थी और लुक बड़ा अच्छा आ रहा था ये ड्रेस के साथ, ये ज्वेलरी का वगैरह उसका सबका। और फिर जो है वो मेकअप वगैरह तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद जो है वो मैं अपना जो है वो प्रोग्राम्स वगैरह देख रही थी। फिर भाई भी आ चुके थे और बस हमने वो देखे प्रोग्राम्स वगैरह सब मिला, मतलब मैंने बहुत डाउनलोड करके रखे हुए थे फ़ोन में। तो फिर आज टाइम मिला तो फिर मैं बाजी और भाई वो देख रहे थे।
और उसके बाद जो है वो ऐसे ही टाइम जो है वो बहुत लेट हो चुकी थी और अम्मी जो है वो सो गई थी। अम्मी ने कहा कि उनके जो है वो उन्हें बैक पेन हो रहा है तो फिर वो सोएंगी, मतलब वो अब पूरियाँ नहीं बनाएंगी। और हमने भी जो है वो आटा गूंदा हुआ था तो फिर सिस्टर ने कहा कि सुबह में जब उठेंगे तो तब बना लेंगे, वरना तो रात में ही बनाई जाती हैं, तली भी रात में ही जाती हैं। लेकिन अब अम्मी की जो है वो थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो फिर हमने सोचा कि सुबह में बना लेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये जो है वो रौनक इतनी बढ़ गई थी आज बाहर, मतलब रात में जब जाते हैं बाहर तो फिर अलग सा जो है वो खौफ होता है, लेकिन आज की रात ना रौनक बड़ी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। ये देख लें, ये आज की रात बड़ी अच्छी लगती है और ये इसलिए मैंने ये कैप्चर किया है वीडियो, क्योंकि आप भी देख लें इस तरह की फिर ये लाइटिंग हो भी तो इस तरह की रौनक नहीं आती। तो मैंने इसे इसलिए कैप्चर किया है। और अभी जो है वो टाइम हो रहा था 4 या फिर तकरीबन 4:15 का इस तरह का टाइम हो रहा था अभी। और उसके बाद जो है वो फिर नमाज़ भी पढ़नी थी, तहज्जुद का टाइम भी था। फिर वो सब होने के बाद फिर मैंने ड्रेस चेंज किया। चेंज करने के बाद मैं सोई नहीं थी, भाई सो गए थे, अब्बू जो है वो भी आकर सो गए थे और अम्मी सिस्टर वो भी सो गई थी, लेकिन मैं नहीं सोई थी। अभी जो है वो आप देख सकते हैं उजाला हो रहा है, अभी जो है वो इस तरह से ब्लू ब्लू सा आसमान हो रहा है। और अब मैं सोने जा रही थी तो सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर कर फिर सोने जाऊं। और फिर मैं सोई 6 बजे, हाँ 6 बजे मैं सोई हूँ और सोकर जो है वो उसके बाद मैं उठी हूँ 10 बजे। और जब मैं उठी हूँ ना तो सब उठ कर थे और फिर अम्मी जो है वो ख़ुद ही पूरियाँ वगैरह सब बना रही थी और लास्ट के कुछ पापड़ बाकी थे। तो फिर मैंने उठकर कहा कि आप अकेली बना रही हैं? तो फिर अम्मी ने कहा हाँ मैंने सारे पूरियाँ जो है वो बना ली हैं, रेडी कर ली हैं। फिर उन्हें अम्मी ने जो है वो बहुत देर तक ऐसे ही रख दिया था। ये थोड़ी सी सूखनी चाहिए, सूखने के बाद इसे फ़ैन के नीचे नहीं रखना, बस ऐसी जगह पे रखना है जहाँ रूम टेम्परेचर पे इसे रखना है। तो अम्मी ने वहाँ पर डाल कर फिर वो थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद उन्होंने उठकर पूरियों को फ्राई किया और पूरियाँ जो है वो रेडी हो गई। फिर मैंने भी नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया। तो बिरयानी रखी हुई थी तो फिर बिरयानी मैंने खा ली और काफ़ी टेस्टी बिरयानी थी। और उसके साथ यहाँ पे अम्मी जब भी पूरियाँ बनाती हैं तो पापड़ बनाती हैं, पूरियाँ जब भी बनती हैं तो उनके साथ पापड़ बनते ही हैं। और इसको जो है वो मैं पापड़ को ऐसे ही नहीं खाती, मैं पापड़ वाली चाट बना कर खाती हूँ। पापड़ी की जो चाट आती है वो बड़ी टेस्टी लगती है मुझे और फेवरेट चाट भी है मेरी, तो मैं वैसे खाना इसे पसंद करती हूँ। और इस तरह से सिंपल वाला मुझे पसंद नहीं उतना। और अभी जो है वो पूरी खा रही थी, पूरी जो है वो मेरी फेवरेट है और ये पूरन वाली पूरी जो होती है ये मेरी फेवरेट है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद जो है वो मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की। और अभी आपने ऑडियो सुना होगा, ये मैंने ओरिजिनल वीडियो का ऑडियो ही रखा है ताकि आप लोग भी सुन लें। यहाँ से बड़ी क्लियर आवाज़ आ रही थी। अभी तो जो है वो डीजे वगैरह कुछ भी नहीं था, साउंड स्पीकर भी उतने ज़्यादा नहीं थे, उनकी भी वॉल्यूम उतनी ज़्यादा नहीं थी, वरना तो अच्छे से यहाँ पे सुनाई रात तक दिया। और मैंने इसलिए रखा है कि आप भी सुन लें। अभी जुलूस जो है वो स्टार्ट हो चुका था, 5 बजे का करीब का भी टाइम है, हाँ 5 बज रहे हैं अभी। तो 5 बजे के टाइम पे अब जुलूस स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट वाले घर पे जब हम थे ना तो वहाँ से जुलूस बड़े अच्छे नज़र आते थे, क्योंकि हम जहाँ थे ना तो वहीं उनकी रोड थी, वहीं वही रास्ता था, तो वहीं से सारे जुलूस जो है वो लाइन बाय लाइन जाते थे। और बड़ा मिस मैंने इस ईयर किया है।
और ये वीडियो क्लिप्स मेरे भाई शूट कर लाए हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड की है। और मैंने वॉइस उनकी ही रखी है जिनमें आपको भी अल्फाज समझ आए। जिनमें जो है वो डीजे वगैरह लगे हैं, मैंने वो ऐड नहीं की, मतलब उनकी ओरिजिनल वॉइस नहीं रखी, उन्हें म्यूट किया है। और ये देख लें, बड़े माशाल्लाह प्यारे जुलूस यहाँ पर लगे हुए हैं, मॉडल्स लगे हुए हैं, बड़े प्यारे ये लग रहे हैं। और बस ये जो है वो ख़ुद ही पढ़ते जाते हैं। अभी आपने जो क्लिप देखी है वो रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद के बच्चे हैं, वो ख़ुद ही पढ़ते जाते हैं नात, और बड़ी प्यारी वो पढ़ रहे थे माशाल्लाह। और वो जो है हमारे पहले घर के पास का व्यू है, और वो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है वो भी। और ये देख लें, यहाँ पे जो है हर साल जुलूस में ये टीपू सुल्तान के तरह कैरेक्टर बनाया जाता है। यहाँ पे कोई एक बच्चा यहाँ पे बनता है, तो ये देख लें, यहाँ पर यंगस्टर टाइप के बच्चे बनते हैं, तो ये यंगस्टर है और ये घोड़े पर बैठे हुए हैं। और टीपू सुल्तान की जो है ये एक्टिंग करते हैं, मतलब उनका तरह ये बनने की मतलब एक्टिंग करते हैं, जैसा करते हैं ना वो। और ये जो है हमारे जो उसका मेन कैरेक्टर समझ लें हैं, और हर साल ये बनता है, घोड़े पर बैठकर आते हैं, और घोड़े जो है वो अपने करतब भी दिखाते हैं, उनके मालिक भी आते हैं। और ये देख लें, अलग अलग तरह से लेकर जाते हैं, अलग अलग यहाँ पे मॉडल्स बनाते हैं, गुंबद खसरा का, दरगाह का, और हर तरह के मॉडल्स बनाए जाते हैं। देख लें लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है और बड़ी अच्छी भी लग रही है। देख लें ग्रीन लाइटिंग हो रही है यहाँ पे। और ये देख लें, यहाँ पे ये शम्स आलम बाबा की दरगाह का शायद मॉडल बना हुआ है। एक और मॉडल था, बड़ा प्यारा था, अब्बू कर लेकर आए थे उसकी वीडियो, लेकिन जो है उसकी क्लैरिटी कम हो गई सिस्टर के फ़ोन में जब वो सेव कर रही थी, फिर उसकी वजह से मैंने वो क्लिप ऐड नहीं की। वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये भी देख लें, यहाँ पे मैंने वही क्लिप्स ऐड किए हैं जो मतलब एकदम सेट वाली क्लिप्स हैं, वो ही ऐड की है मैंने यहाँ पे। और ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैंने जो है इससे छांटी है इसमें से क्लिप्स, और स्प्लिट करके जो इन्हें छोटी भी बनाई है। ये अब्बू कर लेकर आए थे। ये जो है वो ये वाली जो मॉडल आपने अभी देखी है, ये हमारे कज़न्स ने मिलकर बनाई है। वो हर साल वहीं पर बनाते हैं। उनका घर जो है वहीं पे था जहाँ पर हमारा था, तो वहीं पर वो अपने घर के पास वहाँ पर बहुत से बनते हैं और जुलूस भी वहीं से जाता है। तो फिर उन्होंने अपने घर के यहाँ पे बनाई थी। और ये लास्ट में आप ये वाला साउंड भी सुन लें। और आवाज़ें यहाँ पे पूरी आ रही थी, मूनलाइट्स नज़र आ रही थी। बस व्यू हम नहीं कर पाए, उतना सा ही यहाँ पे डिफरेंस था, और सुनकर भी बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद सिस्टर जो है वो पापड़ी चाट बना रही थी, तो फिर मैंने कहा कि मैं भी खाऊंगी। और ये इतनी स्पाइसी बनी थी, इससे ज़्यादा मैंने पानी ही पिया है, मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती हूँ। और बस सिस्टर ने ये बनाई थी, बनी बड़ी अच्छी थी ये। और फिर भाई भी आ गए थे, जब तक अब्बू भी थोड़ा लेट ही आए हैं। और ये पापड़ी चाट भी खा रही हूँ। और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।